हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने एस्टेट टीजीटी साइंस है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये जो सीरीज़ है हमारी एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बिल्कुल टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, तो मैं उन टॉपिक्स को बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ करा रही हूँ। फिर हम उसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंट आप लोगों में मतलब डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आप इन सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी इस एचटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये एचटेट रिलेटेड ही है और इसमें क्या है, हम साथ साथ इसके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, हम वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वो भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो कल हमने साउंड टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने स्पीड पढ़ी थी। ठीक है, तो स्पीड का हमने वहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? V = N × λ, जहाँ पे V हमारी क्या थी? स्पीड थी। एन क्या थी? हमारी फ्रीक्वेंसी थी। और लैम्डा क्या था? वेवलेंथ था। ठीक है, तो इसी के बेस पर आज न्यूमेरिकल्स हैं वो रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि एक बोट है जिस पर लंगर डाला गया है। तो ये कह रहा है कि वो सराउंडेड बाय वेव, और उन वेव की वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 125 मीटर। ये कह रहा है कि जो क्रस्ट की स्पीड है, ठीक है, वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि जो रॉकिंग बोट्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक टर्म यूज हुई है क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है भाई? हमारी जो वेव होती है वो इस तरह से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइड होते हैं एक्सिस के वो हमारे क्या होते हैं? क्रस्ट होते हैं। और जो नेगेटिव साइड होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रफ। अब वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ, मान लो मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्रफ है, दो क्रस्ट और दो ट्रफ, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। या तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे या फिर दो ट्रफ के बीच की। और यही क्या होती है? एक वेव की वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बोट के हिलने की आपको बारंबारता बतानी है, यानी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि जब वेव उस नाव से टकराई तो वो बोट कितनी बार हिली। दैट मीन्स वहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है? देखो डेटा क्या क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, और हमें स्पीड गिवन है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? V = N × λ। अब यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है? 25 = n हमें निकालना है। लैम्डा हमारी क्या है? 125। ठीक है, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी यूनिट देखनी होती है। या तो सारी यूनिट हमारी MKS में होनी चाहिए या हमारी सारी यूनिट CGS में होनी चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पे हमारी सारी यूनिट किस में है? MKS सिस्टम में है। भाई हमारी जो स्पीड है वो भी मीटर में है और वेवलेंथ है वो भी मीटर में है। दैट मीन्स यूनिट तो हमारी सही है। बस सीधा सीधा हम इसको सोल्व कर देंगे। 125 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। और हमें पता है 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.20। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? सेकेंड इनवर्स के। तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया? 0.20 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है साउंड वेव की 50 हर्ट्ज। सीधा सीधा आपसे टाइम पीरियड बोल रहा है। तो भाई यहाँ पे हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन ये होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एक हर्ट्ज की अगर मैं बात करूँ तो एक हर्ट्ज हमारा सेकंड इनवर्स के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बस हमें टाइम निकालना है। 1/n हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमारी 50 हर्ट्ज है, तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 0.02। और हमें पता है ये क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ निकालनी है साउंड वेव की। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 840 है और स्पीड कितनी दी है? 380 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर यूनिट है उसका कोई कन्वर्जन हमें करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बस सीधा वैल्यू पुट करते हैं। निकालना क्या है? लैम्डा। तो क्या आ जाएगा? V/n। v क्या है हमारे पास में यहाँ पे? 380। n हमारे पास कितनी दी हुई है? 840। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.45 मीटर। यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है कि जो साउंड वेव है, ठीक है,
वो ट्रैवल कर रही है 339 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कह रहा है कि वेवलेंथ है वो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे क्या, कि स्पीड है वो तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मतलब मीटर है उसमें, और वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो वेवलेंथ है उसको भी हम किस में कर लेंगे कन्वर्ट, मीटर में कर लेंगे, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखनी है, नहीं तो हमारा आंसर गड़बड़ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट को ही सेम कर लेंगे। देखो हमारे पास में 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, हमारा 1 सेंटीमीटर हमारा 1/1000 मीटर के बराबर होता है। तो हमें 1.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5/100, यानी ये हमारा इतना मीटर आ गया। अब हमें निकालनी है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, n इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लैम्डा को इधर ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड हमारी कितनी गिवन है, स्पीड हमारी गिवन है 339 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा हमारा कितना था 1.5 डिवाइडेड बाई 100। जब ये 100 हम मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 22600, और किस में आ जाएगा, हर्ट्ज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बॉय है, ठीक है, वो अपने हाथ को मतलब क्लैप कर रहा है, ठीक है, चट्टान के पास, और 3 सेकंड बाद वो एक इको सुनता है। तो भाई हमें क्या पता है कि इको क्या होता है, जो हमारी आवाज़ वापस आती है तो हम उसको इको बोलते हैं। ये कह रहा है कि अगर साउंड की स्पीड है वो 346 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस बतानी है बॉय की उस रॉक से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक रॉक है, यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, तो वो ताली बजा रहा है इस रॉक के पास आकर। तो क्या होता है कि भाई जब वो मतलब ताली बजाएगा तो यहाँ से क्या होगा, साउंड टकराएगा, और टकरा के मतलब वापस आएगा, ठीक है, मतलब वो क्या होता है इको। तो ये कह रहा है कि इस रॉक से और इस बॉय की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2D, ठीक है। 2D हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम के, हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे निकलवा क्या रहा है हमसे, डिस्टेंस निकलवा रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2D इक्वल टू स्पीड कितनी दी हुई है 346, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, तो 3 3 जा 9 और 10, ठीक है। बट ये कह रहा है कि हमें सिर्फ बॉय से और रॉक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, मतलब बॉय से रॉक की डिस्टेंस। उसने ये नहीं कहा कि जो इको है उसकी डिस्टेंस। भाई इको तो क्या होता है कि बॉय ने क्या किया, क्लैप किया, साउंड यहाँ से टकराया रॉक से और टकरा के वापस आया, तो यहाँ पे पहले उसने ये वाली डिस्टेंस कवर की, फिर ये, तो ये तो डबल डिस्टेंस हो गई हमारे पास में, है ना, ये तो इको की डिस्टेंस हो गई। बस वो क्या कह रहा है कि ये बॉय है और इस बॉय की रॉक से डिस्टेंस हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो 2D है ये क्या हो जाएगा D, और 2 हमारा नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 539 मीटर, यहाँ पर 519 मीटर हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एनर्जी दी हुई है 2 रेडिएशंस की, एक में दी हुई है E1 हमारी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे रेडिएशन की एनर्जी E2 यहाँ पे कट गया है, वो है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हिंदी में दिया है। तो ये कह रहा है कि λ1 और λ2 जो वेवलेंथ है उसके बीच में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है, हमें इनके बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो भाई हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, कि E1 हमारा क्या होता है, भाई एनर्जी हमारी क्या होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसका रिलेशन निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है E1/E2 इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है। अब हमने क्या बोला, एनर्जी क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा हमारी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है म्यूमन, डिवाइडेड बाय सेकेंड रेडिएशन की हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा λV2 इक्वल टू क्या है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से V1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें पता है V1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी 1/λ, तो हम इसकी जगह हम 1/λ पुट कर देंगे और 1/λ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक रेशो निकल कर आएगा, क्या यहाँ पे हमारा रेशो आएगा λ2 अपॉन में λ1, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है।
तो यहाँ से उसने रिलेशन पूछा है λ1 और λ2 में, तो हम इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो λ1 क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू λ2। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे फिज़िक्स का। ठीक है, तो आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।